नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल के दौरान भारत दासता की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। देश को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्तव्य पथ केवल ईंट और पत्थरों की सड़क नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र के अतीत और सर्वकालीन आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को रवाना करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तपेदिक उन्मूलन मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। ब्रिटेन में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महारानी वर्तमान समय की महान व्यक्तित्व। दुबई में एशिया कप टी20 क्रिकेट में भारत ने अपने अंतिम सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान को 101 रन से हराया। और भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग जेवलिन प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान भारत दासता की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा के बीच कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण किया। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। सेंट्रल विस्टा को पुनर्विकसित करने वाले श्रमजीवियों के कठिन परिश्रम की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने उन्हें अगले वर्ष के गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा कि इंडिया गेट के निकट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा के अनावरण से नया इतिहास लिखा गया है। इस स्थान पर पहले ब्रिटेन के प्रतिनिधि की प्रतिमा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी की प्रतिमा लगाए जाने से सशक्त भारत के लिए नया पथ बन गया है। देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि कर्तव्य पथ केवल ईंटों और पत्थरों से बनी सड़क नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालीन आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। यहाँ जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में सरकार के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाप रही है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे, जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के
75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य और बलिदान का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत का गौरवमय इतिहास देश के युवाओं में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का अनुसरण किया होता तो वो आज अभूतपूर्व शिखर तक पहुंच गया होता। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से दासता की बेड़ियों को पूर्ण रूप से त्यागने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन न तो संकल्प यात्रा की शुरुआत है और न ही अंत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा 28 फुट ऊंची है और इसे इंडिया गेट के निकट छतरी के नीचे लगाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC आज से नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा और इंडिया गेट जाने वाले पर्यटकों को बस सुविधा उपलब्ध कराएगा। इलेक्ट्रिक बस सेवा 4 स्थानों भैरव रोड, राजघाट, पालिका पार्किंग के पास कनॉट प्लेस और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की आज शुरुआत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली टीबी सम्मेलन में वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश में टीबी उन्मूलन करने का आह्वान किया था। यह अभियान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू निक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। ये पोर्टल टीबी का उपचार करा रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का एक मंच प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए न्यायपालिका का सशक्त और निष्पक्ष होना आवश्यक है। जयपुर में कल राजस्थान बार काउंसिल के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास तभी बना रह सकता है जब इनमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का निर्वहन हो। श्री धनखड़ ने बार और बेंच के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जीवन पर वकीलों और न्यायाधीशों का निर्णायक प्रभाव पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें 75 बाइक चालक 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएंगे। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश और समाज के लिए कृषि क्षेत्र का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। श्री तोमर ने नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना प्रबंधन इकाई का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर कृषि क्षेत्र में विकास का आदर्श मॉडल हो सकता है। श्री तोमर ने कहा कि व्यापार और उद्योग क्षेत्र मजबूत और संगठित हैं और ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न पहल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान नियम आधारित व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों की वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद आसान और विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत पहल, साझेदारी और आर्थिक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
बैठक में जापान के रक्षा मंत्री हमादा यासुकाजू और विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा ने हिस्सा लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया है कि वे 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश में व्यापार की व्यापक संभावनाओं के बारे में विश्व के लोगों को जानकारी दें। सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों के साथ भेंट के दौरान श्री गोयल ने कहा कि 2047 में स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने तक की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व विकास किया है और ये केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकारों के कारण संभव हुआ है। श्री ठाकुर कल मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धपुर और चोलथरा में लगभग 980 करोड़ रुपए की 92 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 4 दिन की यात्रा पर आज छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। इस दौरान वे रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री नड्डा रायपुर में पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ परिसर में भाजपा नेताओं की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय समन्वय बैठक में भी शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक रुपया। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए की गई है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल के दौरान भारत दासता की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है, देश को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्तव्य पथ केवल ईंट और पत्थरों की सड़क नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र के अतीत और सर्वकालीन आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को रवाना करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तपेदिक उन्मूलन मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगी। ब्रिटेन में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महारानी वर्तमान समय की महान व्यक्तित्व। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने अपने अंतिम सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान को 101 रन से हराया और भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग जेवलिन प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधार संख्या की तरह विशिष्ट भूमि पहचान संख्या जारी करेगी। ये संख्या आधार से जुड़ी होगी और इसका उपयोग से राज्य के किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने आधार की सहायता से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ दिए हैं। आधार सत्यापन से सरकार को लगभग 8,400 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
उन्होंने कहा कि आधार सत्यापन से लगभग 1,92,00,000 स्कूली बच्चों को विभिन्न योजनाओं के लाभ दिए जा रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने कहा कि आधार की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और कई अफ्रीकी देश अपने यहां आधार व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। 10 दिन का गणेश उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में आज संपन्न हो रहा है। मुंबई और पुणे में गणेश मंडलों में बड़ी संख्या में लोगों ने गणेश जी का आशीर्वाद लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्थानीय निकायों ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। मुंबई में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए कुल 73 प्राकृतिक विसर्जन स्थल और 150 से अधिक कृत्रिम तालाब उपलब्ध होंगे। मुंबई नगर निगम के अनुसार भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 786 लाइफ गार्ड, 45 मोटर बोट और 3000 से अधिक फ्लड लाइट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 15,500 पुलिसकर्मी, 3,200 अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल की 8 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स की 1 कंपनी और 750 होमगार्ड भी शहर पर नजर रखेंगे। विसर्जन के लिए सभी स्थानों पर उपलब्ध जर्मन ड्राफ्ट और प्रशिक्षित लोगों से सहायता लेने के लिए कहा गया है। एहतियात के तौर पर नगर निगम ने 188 नियंत्रण कक्ष, 83 एम्बुलेंस और 188 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हैदराबाद में गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 10 दिन के गणेश उत्सव के दौरान करीब 30,000 मूर्तियां हैदराबाद में हुसैन सागर झील में विसर्जित की जाएंगी। विसर्जन के लिए 30 अतिरिक्त लघु और कृत्रिम सरोवर बनाए गए हैं। बृहद हैदराबाद नगर निगम के विभिन्न विभागों से 10,000 से अधिक कर्मचारियों और लगभग 25,000 पुलिसकर्मियों को विसर्जन कार्य में तैनात किया गया है। तेलंगाना सरकार ने गणेश विसर्जन के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में आज अवकाश घोषित किया है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम संगीत जगत की 2 महान हस्तियों लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका के बारे में बात कर रहे हैं। लता जी ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से संगीत सीखा। उन्होंने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों में गायन से की थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए, लेकिन उनका दिल गायन में ही था। 1949 में फिल्म महल के लिए आएगा आने वाला गीत के साथ उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। अगले कुछ दशकों में उन्होंने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। लता जी को 1999 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। 1948 से 1987 के बीच इतिहास में सबसे अधिक दर्ज की गई कलाकार के रूप में वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। गुवाहाटी से की थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से छात्रवृत्ति प्राप्त की और अपनी पीएचडी मास कम्युनिकेशन में की। उन्होंने 1936 में अपने गुरु ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद राभा के साथ कोलकाता की यात्रा की और अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। भूपेंद्र हजारिका ने 1939 में फिल्म इंद्रमती में 2 गाने भी गाए। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना अग्नि जुगोर फिरिंगोटी मोई लिखा। इसके बाद 1967 से 1972 तक वो असम विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने शाकुंतला सुर और प्रतिध्वनि जैसी कई पुरस्कार विजेता फिल्में भी बनाई। उनके निर्देशन में लती घाटी, चिकमिक बिजुली, जिसके लिए सूरज चमकता है और मेरा धर्म मेरी माँ फिल्में शामिल हैं। उन्होंने आरोप, चमेली, मेम साहब और शिमाना पेरी सहित कई असमिया और बांग्ला फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया।
एक पल, रुदाली सहित कई हिंदी फिल्मों के लिए भी उन्होंने संगीत दिया। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निःशब्द सदा हो गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 70 वर्षों से भी अधिक समय तक ब्रिटेन की महारानी रहीं। उनके पुत्र चार्ल्स तृतीय आज राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटेन में सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि महारानी को मौजूदा समय की महान हस्तियों में गिना जाएगा। वे अपने देश तथा जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। श्री मोदी ने 2015 और 2018 में ब्रिटेन की यात्रा के दौरान एलिजाबेथ द्वितीय से हुई मुलाकात को याद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 11 सितंबर के हमले जैसे संकट के समय में एलिजाबेथ द्वितीय अमेरिका के साथ एकजुटता से खड़ी रहीं। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने कल रात अपने अंतिम सुपर 4 मैच में अफगानिस्तान को 101 रन से हरा दिया। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए। एशिया कप के अंतिम सुपर 4 मुकाबले में आज श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें रविवार को होने वाले फाइनल में भी आमने सामने होंगी। भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। नीरज चोपड़ा ने कल रात दूसरे थ्रो में 88.44 मीटर जेवलिन फेंककर डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। चेक गणराज्य के जैकब वार्डलेस दूसरे और जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राजपथ से कर्तव्य पथ। प्रस्तुत कर रहे हैं नवीन सक्सेना। आजादी के अमृत महोत्सव काल में गुलामी का एक और निशान मिट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण लिए थे, जिसमें गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह से त्याग दूसरा प्रण था। 8 वर्ष के दौरान इस सरकार की जहां जहां नजर गई, वहां वहां गुलामी के निशान मिटा दिए गए। इंडिया गेट से किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा वाली जगह पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक इस मार्ग को अब एक नए प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। अब ये मार्ग सत्ता का प्रतीक न होकर कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुख सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल हैं। राजपथ के पुनरुद्धार और औपनिवेशिक मानसिकता को तोड़कर नए भारत की ओर अग्रसर होने पर हमने राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर के विचार भी जाने। ये केवल नाम बदलने की बात नहीं है, क्योंकि जब आप राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम बदलते हैं, इसका मतलब एक प्रकार से माइंडसेट या मानसिकता बदलने की बात हो रही है। जो बात प्रधानमंत्री बार बार आह्वान किए हैं कि इस देश को जब 75 साल हो चुका है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 75 साल के बाद इस देश को अपने दिशा तय करनी है, अपने गोल्स तय करनी है और अपने ऊर्जा भी तय करनी है। देश में अलग अलग लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए।
मैं दीपिका बोल रही हूँ गुजरात गांधीनगर से। और जब भी मैं यहाँ से दिल्ली जाती थी और राजपथ से गुजरती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे कि ये राजपथ किसी राजशाही या किसी राजा महाराजा से संबंधित है। लेकिन अब जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम कर्तव्य पथ रखा है तो उस नाम से बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि ये हमें हमारे भारत की पहचान दिलाता है। मैं गौरव भट्ट। मुझे जानकर काफी हर्ष उल्लास हुआ कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। तेलंगाना में कई स्थानों पर तेज वर्षा होने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। संकरा रेड्डी जिले के मुनीपल्ली में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। और अब आज का मौसम। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, मुंबई और चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और वर्षा की संभावना है। कोलकाता में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। जम्मू और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे तथा तेज हवाएं चल सकती हैं। गुवाहाटी, ईटानगर, अगरतला, आइजोल, इम्फाल, गंगटोक, कोहिमा और शिलंग में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ का लोकार्पण अखबारों की बड़ी खबर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है कर्तव्य पथ से नए इतिहास का सृजन। पूर्वी लद्दाख के महत्वपूर्ण इलाके गोगरा हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत के सैनिकों के हटने की खबर पर अमर उजाला की टिप्पणी है 2 साल बाद चीन ने छोड़ी जिद, गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटने लगा पीछे। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से 1 सप्ताह पहले चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से योजनाबद्ध तरीके से सेना हटाना शुरू कर दिया है। इससे मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो सकेगी। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 13 सितंबर को करेगी सुनवाई। 3 मुद्दे तय करेंगे आर्थिक आरक्षण का भविष्य, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रवेश तथा नौकरी में 10% आरक्षण के फैसले के खिलाफ याचिकाओं का मामला। ओडिशा के चांदीपुर में क्यूआर सैम मिसाइल के सटीक और सफल परीक्षण पर राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है पलक झपकते ही नेस्तानाबूद हो जाएंगे दुश्मन के विमान। दागों और भूल जाओ की तकनीकी के साथ विकसित की गई है ये मिसाइल। जनसत्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के हवाले से लिखा है महंगाई प्रबंधन सिर्फ रिजर्व बैंक के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। महंगाई कम करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों को मिलकर काम करना होगा। देश विरोधी गतिविधि और आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की छापेमारी पर दैनिक जागरण की सुर्खी है बिहार के 9 जिलों समेत 3 राज्यों में एनआईए के छापे। दैनिक भास्कर की खबर है देश के 15 राज्यों में 15 लाख गायें लंपी बीमारी की चपेट में, अब तक 75,000 गायों की मौत। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों में स्थिति भयावह। रखरखाव अच्छा होने के बावजूद भारतीय नस्लें प्रभावित। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ट्यूनीशिया की अनस जावेर महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया को पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अमृतकाल के दौरान भारत दासता की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। देश को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कर्तव्य पथ केवल ईंट और पत्थरों की सड़क नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र के अतीत और सर्वकालीन आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को रवाना करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तपेदिक उन्मूलन मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए आज प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। ब्रिटेन में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महारानी वर्तमान समय की महान व्यक्तित्व।
दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने अपने अंतिम सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान को 101 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।